myself Prishya Sungo, sister tutor of Dispur Hospital School of Nursing. आज मैं आपको क्लास लेने जा रहा है उस टॉपिक के ऊपर में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेशन। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जानना होगा एडोलेशन और प्यूबरिटी क्या है। एडोलेशन का मतलब है जैसे ही एक बॉय एंड गर्ल लाइफ पीरियड ऑफ 11 इयर्स टू 19 इयर्स के अंदर में जब एंटर करते हैं उसे हम एडोलेशन कहते हैं। मतलब क्या होता है, जब बॉयज 11 इयर्स के अंदर क्रॉस करते हैं और गर्ल्स जो 10 इयर्स के अंदर जब क्रॉस करते हैं उसे हम एडोलेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग के बॉडीज जो अंडरगो चेंजेस लाता है, मैच्योरिटी जो हम लोग रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं वो एज में, उसे हम एडोलेशन और एज वेल एज उसे टीनेजर भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है प्यूबरिटी। प्यूबरिटी का मतलब क्या है, जब एडोलेशन जब हम लोग एज में एंटर करते हैं तब हम लोग के बॉडी में सेवरल चेंजेस आता है। उस सेवरल चेंजेस के वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे हमें प्यूबरिटी कहते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को पता चल गया है कि एडोलेशन और प्यूबरिटी क्या है। जब ये स्टेज में हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं हम लोग के बॉडी में। यूजुअली द फर्स्ट चेंजेस क्या आता है हम लोग का बॉडी में, जो है इंक्रीज इन हाइट, नेक्स्ट है चेंजेस इन बॉडी शेप, नेक्स्ट है वॉइस चेंज, नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड लास्टली है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इसके बारे में हम लोग डिटेलली अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। Let us discuss now one by one. The first one is your increase in height. increase in height में यूजुअली क्या होता है, जब एक एडोलेशन एज में आ जाते हैं बॉयज लोग का क्या होता है 80% वो लोग का हाइट जो इंक्रीज हो जाता है और गर्ल्स में 88%। मीन्स क्या होता है कि वो लोग का मैक्सिमम हाइट जो वो लोग इंक्रीज करता है वो है टिल 18 ईयर्स तक। उसके बाद क्या होता है कि गर्ल्स जो है वो गर्ल्स का हाइट जो मोर ग्रो होता है देन द बॉयज। देन नेक्स्ट है चेंजेस इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में क्या चेंजेस आता है, यूजुअली बॉयज लोग का जो चेंजेस आता है बॉडी शेप में वो है ग्रोथ ऑफ मसल्स, मसल जो ग्रोथ होता है। उसके बाद शोल्डर जो आपका ब्रॉड हो जाता है बॉयज में। एंड यूजुअली गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है एंड एज वेल एज जो वो लोग का वेस्ट होता है, मीन्स जो कमर होता है वो वाइडर हो जाता है। देन नेक्स्ट है आपका वॉइस चेंज। वॉइस चेंजेस में क्या चेंजेस आता है, वॉइस बॉक्स जो हम लोग का वॉइस बॉक्स होता है वो है उसे हम लैरिंग्स कहते हैं। जो लैरिंग्स क्या होता है यूजुअली वो लार्जर हो जाता है बॉयज में। और उसके बाद नेक्स्ट स्वेलिंग थ्रोट होता है। यूजुअली आपने देखा होगा बॉयज का जो थ्रोट में जो स्वेलिंग टाइप होता है उसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। और जो वॉइस होता है बॉयज का वो यूजुअली डीप एंड हॉर्स होता है। नेक्स्ट है गर्ल्स। गर्ल्स का वॉइस चेंजेस में क्या होता है, वॉइस बॉक्स जो स्मॉलर होता है और वो लोग का हाई पिच में होता है और यूजुअली वो नॉर्मल हो जाते हैं। दिस आर द चेंजेस ऑफ वॉइस चेंजेस। Let's discuss us next about increased activity of sweat and sebaceous gland. ये चेंजेस कब आता है, जब यूजुअली हम लोग एडोलेशन एज में या प्यूबरिटी एज क्रॉस करते हैं ये ऑयल ग्लैंड जो हम लोग के बॉडी में होता है वो इंक्रीज होता है और वो इंक्रीज होने के बाद हम लोग के फेस में यूजुअली एक्नी एंड पिंपल्स अराइजेस होता है। दिस इज अबाउट द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अभी ये जब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन जब डेवलप होता है हम लोग के बॉडी में, यूजुअली फॉर द बॉयज में क्या होता है, टेस्टिस और पेनिस डेवलप होता है। जब ये टेस्टिस और पेनिस डेवलप होता है तो बॉयज लोग दे कैन प्रोड्यूस द स्पर्म्स। देन नेक्स्ट है गर्ल्स। गर्ल्स में क्या होता है, जब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होता है गर्ल्स में यूजुअली ओवरीज जो डेवलप होता है उसके बाद वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एग। ये है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट विल गो विद रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आता है, ये है रिलेटेड टू आवर ब्रेन। जब ब्रेन में अगर ब्रेन स्टार्ट डेवलप होता है हम लोग का प्यूबरिटी स्टेज में तो एक लड़का या लड़की वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाता है, सेल्फ कॉन्शियस होता है और इसके बाद वो लोग का वे ऑफ थिंकिंग जो चेंजेस हो जाता है। ये सब था चेंजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग प्यूबरिटी। Next we'll go with secondary sexual characteristics. When we enter the age of puberty, secondary sexual characteristic भी हम लोग के बॉडी में चेंजेस लाता है in boys and as well as in girls. हम लोग पहले बॉयज के देखेंगे। बॉयज में क्या सेकेंडरी चेंजेस आता है, जैसे बॉयज लोग का यूजुअली हेयर बिगेन्स टू ग्रो इन फेस।
तो वो लोग का हेयर ग्रोथ होता है यूजुअली फेस में, और उसके बाद वो लोग का डेवलप होता है बियर्ड और मुस्टेच। देन नेक्स्ट वो लोग का हेयर का ग्रोथ होता है जहाँ पे यूजुअली चेस्ट में होता है, आर्मपिट्स में होता है, प्यूबिक रीजन में। और वो लोग का जो इंटरनल एरिया है जैसे टेस्टिस जो वो लोग का स्टार्ट होता है और वो लोग प्रोड्यूस कर सकता है स्पर्म्स। देन नेक्स्ट है गर्ल्स में क्या सेकेंडरी चेंजेस आता है, वो लोग का ब्रेस्ट जो डेवलप करता है, और नेक्स्ट हेयर ग्रोथ होता है आर्मपिट्स में एंड प्यूबिक रीजन में। और वो लोग का इंटरनल एरिया में क्या होता है, ओवरी स्टार्ट होता है जो वो लोग एग प्रोड्यूस कर सकता है। ओके आप लोग ने पढ़ लिया है क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये चेंजेस यूजुअली क्यों आता है, ये चेंजेस यूजुअली हार्मोन की वजह से होता है। हम लोग के बॉडी में एक केमिकल सब्सटेंस है जो प्रेजेंट है हम लोग के बॉडी में, उसे हम हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन जो 2 टाइप्स का होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है हम लोग के बॉडी में, यूजुअली ये हार्मोन जो यूजुअली प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। और यूजुअली हम लोग के मेल और फीमेल में अलग अलग का हार्मोन्स होता है। तो मेल हार्मोन में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है जहाँ पे वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट फीमेल हार्मोन में क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रेजेंट है जो हम लोग को ओवरी में प्रोड्यूस होता है। So next we'll discuss about the reproductive phase in human. So reproductive phase in human it's very important for us as a human being. So ये जो reproductive phase in human usually कब start होता है, जब हम लोग puberty stage में एंट्री करता है। यूजुअली मेल में क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव फेज जो लॉन्गर टाइम के लिए होता है देन इन फीमेल। सो ये फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्टेज फेजेस जो प्यूबरिटी के टाइम में स्टार्ट होता है। यूजुअली 3 फेजेस होता है इसका, मेंस्ट्रुएशन, मिनार्की एंड मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब है जो यूजुअली हम लोग के मंथली में नॉर्मल साइक्लिंग जो ब्लीडिंग होता है उसे हम मेंस्ट्रुएशन कंसीडर करता है। और ये मेंस्ट्रुएशन यूजुअली ये ब्लीडिंग कहाँ से होता है, ये थ्रू वेजाइना से होता है। तो नेक्स्ट है मिनार्की। मिनार्की का मतलब क्या है, मिनार्की का मतलब है जो फर्स्ट पीरियड और यू कैन से फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग मिनार्की कंसीडर करते हैं। तो लास्ट वन इज योर मेनापोज। मेनापोज यूजुअली जब हम लोग का ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ यूजुअली 40 to 50 ईयर्स के एज में, तब हम लोग इसे मेनोपॉज कहते हैं। So last class we have studied about the secondary sexual characteristics. So these secondary sexual characteristics usually this changes because of the endocrine gland. Endocrine is the hormone which releases the bloodstream. So अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या है एंडोक्राइन और उसका फंक्शन। तो फर्स्ट वन इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। यूजुअली पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हम लोग का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंजेस लाता है। रीजन इज ड्यू टू कंट्रोल ग्रोथ। ये हम लोग का ग्रोथ को कंट्रोल करता है और जो हार्मोन जो है हम लोग का प्रोडक्शन करता है ये टेस्टिस में और ओवरी में। तो नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में, ये हम लोग का थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है। और इस डेफिशिएंसी अगर डेफिशिएंसी लीड होता है तो इट यूजुअली लीड टू गोइटर, swelling of throat. Then next is your adrenaline. Adrenaline it used to produces adrenaline. ये हम लोग का adrenaline को produce करता है and also it help us to adjust the stress when we are angry or worried. Means क्या है, जब भी हम लोग को stress होता है या हम लोग worried होता है या angry होता है, ये adrenaline जो हम लोग के body में function करते हैं, produce करता है, वो है adrenaline। जो नेक्स्ट है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रियास यूजुअली ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ये इंसुलिन प्रोड्यूस मोर हो जाने से इट विल डेफिशिएंसी इट कॉज टू डायबिटीज। द नेक्स्ट इज योर टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस यूजुअली ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, ये भी मेल में, which control the production of sperm and sexual character in male. Then last one is your ovary. Ovary जो है वो female reproductive organ है जो हम लोग का एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है और as well as it control the production of eggs. So the last topic is your reproductive health. To maintain a good health, you have to keep 3 things in mind. The first one is your physical activity. तो फिजिकल एक्टिविटी क्या है, यूजुअली एक हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए हम लोग को रेगुलर एक्सरसाइज करना है लाइक मेडिटेशन, योगा। द नेक्स्ट इज योर बैलेंस डाइट। So diet is very important for a reproductive health, to maintain a good reproductive health. So balanced diet भी बहुत जरूरी है। Diet which contains vitamin, mineral, potassium, calcium, carbohydrate, then all your nutrition food. Then last one is your
Next is your balanced diet. So maintaining a good balanced diet, you have to take a proper nutrition food which is rich in vitamin, mineral, calcium, carbohydrate. So these are the food you have to take for your balanced diet. Then the last one is your personal hygiene. So for reproductive good health, you have to maintain the personal hygiene also. So for maintaining personal hygiene, you have to do brushing your teeth, like your hair, hand washing, taking bath regularly, you're changing your clothes and all. Okay, this is all about your reproductive health. So far class we have studied about the adolescence, what is adolescence, puberty, what are the changes at puberty, what are the sexual changes during the puberty. Then we have studied about the sex determination, about their hormones, and the last one is your reproductive health. So if there is any doubt, you can contact me. I hope you have understand. Thank you.